क्या एसआईआर का मुद्दा सचमुच बंगाल में भी असर डालेगा? क्या एसआईआर सचमुच ऐसा है जो वोट प्रभावित कर रहा है? आपके हिसाब से एसआईआर कल्प्रिट है इन चुनाव? 12 स्टेटों में आप एसआईआर करा रहे हैं, आप आसाम में और महाराष्ट्र में एसआईआर क्यों नहीं करा रहे? आप महाराष्ट्र में सर जहां चुनाव नहीं है वहां गोवा है, गुजरात है, वहां भी असम में चुनाव है। आप कैसी बात कर रहे हैं? मैं कह रहा हूं गोवा गुजरात नहीं, असम में अगले साल चुनाव है मान्यवर। गोवा से क्या होता है? देखिए, चोरी तो एक, कत्ल तो एक भी कत्ल और 100 कत्ल बराबर होते हैं। सवाल पूछेंगे? नहीं, ये इन्हें जवाब नहीं देना। इन्हें तो केवल रटी रटाई सीडी ले आते हैं, पायरेटेड बताएंगे और ताली बजवा लेंगे। चलिए ठीक है, प्रायोजित कार्यक्रम है। फाइनल कर दूं, फाइनल इनका तो प्रायोजित कार्यक्रम है। अब आप कहेंगे आजम खान साहब को 2 पैन कार्ड रखने पर वो हिंदुस्तान के नागरिक हैं। भारत का संविधान हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, बौद्ध, पारसी को रहने की अनुमति देता है। इनको देता हो या ना देता हो मुझे नहीं पता, लेकिन 2 पैन कार्ड पर उनको 7 साल की सजा कोर्ट देता है। और राकेश सिन्हा को, इनके सांसद है चूंकि बीजेपी के, 2 जगह वोट डालने के ऊपर सजा तो बहुत दूर, मुकदमा दर्ज नहीं होता। तो ये है कांग्रेस ने मुकदमा दर्ज करवाने की कोशिश की? ये है इनकी, नहीं ये है इनकी। अब एक आंख से पानी और एक आंख से खून, लेकिन हिंदुस्तान के लोग समझ रहे हैं। और इनकी जो सिस्टम है ना, आज नहीं तो कल पोल तो खुलेगी। एक बार आरजेडी को ले आता हूं। फाइनल किस्तो जैसा है वैसा ही नजर आएगा। आप आईना बदलते हैं, बदलते रहिए। वोट बदलने की चर्चा है सर, आईना से चले। सर एक सिंसियर बात, उन्होंने जो आरोप लगाया कि आजम खान के लिए 2 पैन कार्ड पर सजा है, लेकिन आपके सांसद के 2 वोट पर सवाल उठा। सब पे आ रहा हूं, एक एक करके मैंने सारे नोट किए हैं। उन्होंने पहले क्या बोला कि आरजेडी को ज्यादा वोट मिले बीजेपी से बिहार के चुनाव में। आरजेडी 145 सीट पे लड़ी, बीजेपी 101 सीट पे, 143 पे, 143 पे लड़ी सर। हाँ, इनको पता भी नहीं। और हम लोग 101 सीट पे लड़े। और उसके बाद मैं आपको यह भी बता दूं, हम कम सीटों पर लड़े, फिर भी लगभग उतना ही वोट पाए। तो कौन जीतेगा? मध्य प्रदेश 2018 के चुनाव, पवन जी आपको याद होगा, जबकि हमारे पास नहीं बोला, सुनिए, मध्य प्रदेश में 2018 में, मध्य प्रदेश में 2018 में हमारे पास 10,000 रुपए देने को नहीं थे। पवन जी, क्या डिबेट ऐसी होगी कि मैं अकेला हूं और ये इंटरप्ट करेंगे? फिर आरजेडी भी बाकी है। देखिए, बौखलाहट में इस प्रकार से करने कुछ नहीं होगा। आपको आपके साथी नहीं बोलने देते, यहां पे मेरे बीच में बोल के क्या मिलेगा? सुनिए ना, देखिए, अब उनका टैक्टिक ये होगा कि वो मुझे बोलने नहीं देंगे, कंप्लीट करने नहीं, मुझे एक एक करके बात असलियत बोलेंगे तो सिर्फ एक सर सांसद के 2 वोट पर बोल दीजिए, उसके बाद सब पे आ रहा हूं भाई पवन जी। मुझे अपना तरीका तो मुझे तय करने दो ना, इतना लंबा बोला। पवन जी, 2018 में मध्य प्रदेश के जो चुनाव हुए, भारतीय जनता पार्टी को कांग्रेस से ज्यादा वोट मिले थे, उसके बावजूद भी कांग्रेस की सीटें ज्यादा थी। तब ये वोट चोरी नहीं था। अब ये जो आरोप लगाते, किसी भी व्यक्ति को एक चुनाव में 2 वोट करने का अधिकार नहीं होता, पर एक चुनाव होने के बाद अगर वो मान लीजिए, जैसे मैं अब महाराष्ट्र में नहीं रहता, मैं उत्तर प्रदेश में रहता हूं, तो मेरा वोट यहां पे दादरी में मैंने कराया। अब मेरे पास ये अधिकार है कि मैं अपना वोट यहां पे कराऊं। किसी ने अपना वोट कराया है, अगर गलत है तो शिकायत करो ना। यहां पे आकर मातम मनाते। राघव चड्ढा ने भी 2 जगह वोट किया था, एक बार एमसीडी दिल्ली चुनाव में किया था और फिर पंजाब में किया था, तब उनको नहीं दिखाई दिया। और मैं कह रहा हूं कि अगर कुछ भी गलत है तो आप जाकर कंप्लेंट नहीं करते, 10 सेकंड और दे दीजिए। महाराष्ट्र में इन्होंने बोला चोरी हुई, सुप्रीम कोर्ट ने रिजेक्ट किया, मानते हैं क्या? इन्होंने बोला कि हरियाणा में चोरी हुई, कुमारी शैलजा ने रिजेक्ट किया। बिहार में चोरी, तारिक अनवर इनके नेता ने रिजेक्ट किया। और तो और छोड़िए, ओमर अब्दुल्ला ने बोला कि इलेक्शन कमीशन पर इस प्रकार के अनर्गल आरोप मत लगाइए। ये ईसीआई का नहीं, ये ईएमआई का मामला। ईएमआई पता क्या है? ईएमआई मतलब कि एंटाइटल मानसिकता ऑफ इंदिरा ग्रैंडसन। मतलब मैं चुनाव सुन लीजिए, डॉक्टर राजकुमार राजन जी, पवन जी, इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ टाइम कीजिए। अगर मैं हरियाणा में चुनाव हारूं तो खराब, महाराष्ट्र में इलेक्शन कमीशन खराब, पर तेलंगाना में बिल्कुल ठीक, कर्नाटका में बिल्कुल ठीक, तो ये दोहरे मापदंड नहीं हो सकते कि एसआईआर कहीं पर अच्छा लगता है, चुनाव आयोग कहीं पर अच्छा लगता है। इनसे पूछे एक बार, एक लास्ट बात, 25,000 वोट ईवीएम में प्रीफेड करते इनके नेता जगदानंद सिंह ने आरोप लगाया। आप पवन जी, आपने कितने चुनाव कवर किए? आप वोट देते हो ना, एक बूथ पे 2-3 हजार वोट से ज्यादा हो ही नहीं सकता। 1100 वोट मैक्सिमम है फिलहाल। कितने? 1100 वोट पर ईवीएम। 25,000 वोट एक ईवीएम में प्रीफेड। कौन से ईवीएम में रैंडमाइज होकर डिस्ट्रीब्यूट होता है? इनके कार्यकर्ता फॉर्म साइन करते हैं। अब शहजादी सर, आपने बड़ा एक जवाब नहीं, 1 मिनट रुकिए। अब एक मिनट सुनिए सर, राजकुमार राजन जी को सुनिए एक बार। राजकुमार राजन जी, भाई इनके सीटें ज्यादा, राजन जी, ये बिहार चुनाव यहाँ रिपीट हो रहा है। आपकी ज्यादा असली मुद्दे छोड़ के एसआईआर पे हमारा गठबंधन का धर्म है। एक मिनट